भाड़ में जा। भाई एक बंदे के लिए इतने आदमी? पता नहीं इतनों से काम बनेगा या नहीं। इंसान को ही मारने जा रहे हैं ना? इंसान के रूप में राक्षस है। हीरो कम और विलन ज्यादा। युद्ध शुरू करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। युद्ध भूमि के बीच में छोड़कर भागने वालों से ज्यादा नफरत है। मुझे युद्ध भूमि में कूदकर अपने दुश्मनों का सीना चीरकर उन्हें लहूलुहान हालत में भागते हुए देखना बहुत ज्यादा पसंद है। युद्ध भूमि में कूदने के बाद अपने दुश्मनों के लिए मेरे मन में कोई दया भावना उत्पन्न नहीं होती। हमें आज रात की प्लानिंग में 2000 करोड़ और 1 साल का वक्त लग गया है। हमारे पॉलिटिकल करियर के लिए ये रात बहुत खास है। साउथ इंडिया के सारे गैंगस्टर अभी गानी की पार्टी में जा रहे हैं। जिस रिपोर्टर को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था उसे गानी ने पकड़ लिया है। तुम दोनों उस जगह पर जाओ। हमारे प्लान पर पानी फेरने वालों को छोड़ना मत। हमें सीएम के फार्म हाउस पर मीटिंग में जाना है। हमारे फोन बंद रहेंगे, समझे? कोई जरूरी काम हो तो नरसिम्हा से बात कर लेना। होशियार रहना। ओके। भाई हमें उन 8 मिसिंग एमएलएस की लोकेशन मिल गई है। ये साला वेंकटेश हाथ नहीं लगा है। मैंने उसके भाई और जीजा को उठा लिया है। किसी भी हालत में सुबह होने से पहले मुझे 7 एमएलए मेरे सामने चाहिए। ठीक है। रूलिंग पार्टी के कई एमएलएस ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिनके पास ऑपोजिशन पार्टी का सपोर्ट बताया जा रहा है। कल तक चीफ मिनिस्टर हरिहरा के बाहर भविष्य आकर का देखो यार, मेरे भाई के जन्मदिन के जश्न में साउथ इंडिया का एक एक गैंगस्टर बाहर आया हुआ है। सीएम हरिहरा राजप्पा को शायद इस मुद्दे पर जल्द ही बात सुन बेटा, मैंने अपने नौकर से बोलकर मेरे बेटे के जन्मदिन के जश्न में साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था। ये रिसोर्ट अभी हेवी पुलिस प्रोटेक्शन में है। तुम्हारी ये इच्छा अगले साल जरूर पूरी होगी। यहाँ छुप कर बैठा हुआ है साले। हमने तेरे पूरे गैंग को मिटा दिया है। अब अगर सुबह तूने हमारी पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं दिखाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे मुनी, अभी भी यहाँ है? मेरे ट्रक को कब छोड़ोगे सर? मैं सुबह मंगलोर हार्बर में नहीं पहुंचा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा सर। तेरे ट्रक ने जिसको उड़ाया था वो अब हॉस्पिटल में। तेरा ड्राइवर भी कुछ कम नहीं है, उसे इमीडिएटली सरेंडर करने के लिए बोलो। हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि रिंग रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। लोकल एसआई जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। ओवर। रिपोर्टिंग सर, ओवर। सर, स्कूटी की गायब होने की रिपोर्ट दिए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं सर। बेटे को काम पर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, कुछ कीजिए प्लीज। सर, आप उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज देखकर पता नहीं लगा सकते? सीसीटीवी कैमरा दिख रहा था ना लोड? सर, यू सीसीटीवी का काम ना कर रहा भाई। मैंने कंप्लेन करके आए थे, अभी तक ठीक नहीं हुआ। यू सर, हमारे स्टेशन की हालत। रोड पर कैमरा लगा हुआ है, पर चलते हैं कि ना बेरा घूमने।
अरे तुम जानो हो 6 महीने पहले 2 लड़कियों का मर्डर हो गया था। हम अभी तक उस केस में उलझे पड़े हैं। अरे ये 2 कौड़ी की स्कूटर ढूंढने का टाइम हमारा दौरा कहाँ तक आएगा भाई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? स्कूटर मिलेगा तो फोन कर देंगे। चल भाई बेचम पड़ी बात। ठीक है सर। हे दास, तुम उन्हें एंट्रेंस पर खड़ा कैसे होने दे रहे हो? उन्हें निकालो यहाँ से। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इंस्पेक्टर को लेने के लिए जाना था ना? सर ट्रेन के आने में अभी टाइम है। मैं कल की आपकी फेयरवेल पार्टी के लिए स्टेशन को सजाने में लगा हूँ सर। सजा रहे हाँ हो? सर। रिटायरमेंट से पहले मुझे इंस्पेक्टर से डांट पड़वाना चाहता है क्या? ये सब उठाकर स्टोर रूम में रखो और फिर स्टेशन ठीक है चले सर। जाओ। सर। ए गोविंदा मीना, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर की चार्ज लेने से पहले स्टेशन की सफाई कर रहे हैं। ए लाओ ये मुझे दो। उसे ज्यादा साफ सफाई पसंद नहीं है। उन्हें साफ सफाई क्यों पसंद नहीं मैं है? उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ए ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? सर वो इसे इंस्पेक्टर के रूम में रख दो। डीसीपी के राउंड मारने का टाइम हो गया है, तुम लगे रहो, मैं चलता हूँ। जल्दी करो, जाओ। मीना सर मेरे साथ चलो। दास, ये फाइल अभी यहाँ क्यों है? तुम्हें कहा था ना इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दो इन्हें। अरे थम जा, इंस्पेक्टर तो काल तक ड्यूटी पे आ रहा है ना। हाँ तो हम सब ने आज परेशान करने क्यों लग रहा है? मैंने 2 साल उनके साथ काम किया है। उनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। ट्रेन से उतरते ही वो सीधा यहाँ पर आ गए तो तब तुम क्या करोगे? काला आदमी अगर यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक आ जाता है तो मैं तो कुछ करने से रहा। हारा साहब बार बार अपना तबादला करा के अपने घर पर बैठा हुआ था। क्यों सही कह रहा हूँ ना? उससे कह दिए कि इसका काम कोई और ना करेगा। उनके सस्पेंशन के बारे में पता है तुम्हें? पर ये सस्पेंशन हुआ क्यों था ये मालूम है क्या? उन्हें अपना काम ना करने के लिए सस्पेंड नहीं किया गया था। उनके हर सस्पेंशन की एक कहानी है। हर कहानी में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मारने वाले लोग भी कोई साधु नहीं थे, शैतान थे। तो अपना ये मुंह बंद रखो। चलो सब लोग। तुम्हें अपनी खोई हुई घड़ी मिल गई? मेरी घड़ी? नहीं, ढूंढ रही हूँ। अर्जुन सर, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। सोचा नहीं था आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। आई एम आलिया सर, दिस इज श्वेता। हाय सर। तुम सब ट्रेनीज हो? हाँ सर, हम सब मैसूर बैच से हैं सर। आपके फ्रेंड ने हमें ट्रेन किया है। कौन सा फ्रेंड? इंस्पेक्टर प्रभाकर। प्रभाकर? हाँ सर, उन्होंने आपके बारे में बहुत बताया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर एक सेल्फी। ठीक है, चलो चलो। कम ऑन मैम, प्लीज आप ही आ जाइए ना। आ जाओ। रेडी? स्माइल। तुम अपने डिपार्टमेंट की कार लेके आए? हाँ मैडम। तुम्हारे साहब ने ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की और तुम पुलिस की गाड़ी ले आए? वो रावण सर ने कहा था मैडम। वो मेरे बेटे को पहले से जानता है, फिर ऐसी गलती बस कैसे करो हुई? भाई, आगे से ध्यान रखे। जल्दी चलो। तुम इन ड्रामेबाज के साथ इतने अच्छे क्यों हो? भाई वीरा और माइकल के फोन बंद आ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी भाई। पक्का उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। भाई दोनों पागल है साहब। उनके पास हमारे बहुत वीडियोस हैं। उन्होंने उस रिपोर्टर का गला काटते हुए भी हमारी वीडियो बनाई थी। भाई मुझे एक जगह पता है, मैं उन्हें जाके देखता हूँ। लक्ष्मण, तुम उन्हें देखने जाओ। रुको रुको सर। हाँ हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही। ट्यूशन के लिए गई थी, अभी तक घर नहीं आई। 13 साल की है वो, हमारी इकलौती बेटी सर। ये उसकी फोटो है सर। हम उसके सारे दोस्तों और जान पहचान वालों के पास फोन कर चुके हैं। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें डर लग रहा है सर। डरिए मत। घर कहाँ है आपका? सुभाष नगर 3rd क्रॉस सर, लेकिन उसकी ट्यूशन क्लास इसी एरिया में है, इसीलिए हम उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं सर। देख, आपका घर सुभाष नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखा दीजिए, वो लोग आपकी मदद जरूर कर। पर सर, हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते। उन्हें जाकर बताइए इंस्पेक्टर जगदीश ने आपको भेजा है, फिर आपका काम हो जाएगा। देखिए आप डरिए मत, जाइए। रावणन सर। हाँ सर। सर, मैं जगदीश। हाय। नमस्ते माँ। घर पर सब ठीक है ना? हाँ माँ।
सर कल ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं रिटायर हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बताइए। किसी बार को ढूंढकर हमारे घर पर भेज देना। इस हालत में ये इंस्पेक्टर से ज्यादा कोई गुंडा लग रहा है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तूने ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड क्यों किया है? हरामी है साला। देख, मुझे हरामी मत बोल। बेटा इस तरह की वीडियो हरामी रिकॉर्ड करते हैं। एक बार और हरामी बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। मेरा मुंह तोड़ेगा हाँ? साले? गाड़ी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? मैं तुझे हाथ लगाऊं? मैं तुझे अभी बताता हूँ। कहाँ जा रहा है? हमें अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा। रावण सर, ड्रग्स के नशे में ड्राइविंग करते हुए एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद रोकने वाली लेडीज कांस्टेबल की इज्जत के ऊपर हाथ डालने वाले हरामियों के अगेंस्ट अभी के अभी नॉन बेलेबल वारंट इशू होना चाहिए। शुक्र मना कि जिंदा छोड़ रहा हूँ, दोबारा मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। साहब, ये दोनों करंट मिनिस्टर के बेटे हैं। तो मिनिस्टर के बेटे हैं सर जी। एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बीच में इंटरफेरेंस बनने के लिए इसके भी नाम पर एफआईआर होना चाहिए। रावण, तीनों को सुबह मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाऊंगा। अरे सर, अरे साहब, मिनिस्टर का चमचा। सर हमारा परिवार रास्ते पे आ जाओगा सर। सर आगे तो ऐसी गलती ना होगी सर। सर पहले दिन आप तक ड्यूटी पे कोई गलती ना हो जाए इसलिए समझा रहा था। सर, इंस्पेक्टर ने तने उन छोरा के बारे में बता देना चाहिए था। साले ने बेरा को ना किससे उलझ रहा है। सारे लोग नशे में झूम रहे हैं। वो येड़े आगा तो कोई ना बचेगा। साले बता रहा हूँ। दास, तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है? तने समझ में कौन आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। थारा कबर खोदने का इरादा है। भूल गया हम कौन है? हमें अभी के अभी बाहर निकालो। मीना, तुम जाओ जाकर कपड़े बदल लो। मैं साथ चलती हूँ। मैडम, जल्दी आ जाना। गोविंदा, जीप निकालो, हमें राजीव नगर स्टेशन जाना है। सर, आप अभी कैसे जा सकते हैं? ये इंस्पेक्टर मेरी उम्मीद से ज्यादा डेंजरस है। केस फाइल्स पूरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। गोविंदा, जीप निकालो यार, देर हो रही है। मेरी बात सुन तू। इधर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस हमारा मोबाइल दे दे तू। एफआईआर लिखो। लूट के बारे में भूल गया क्या? एफआईआर लिखकर मैंने अपने परिवार की चिता थोड़ी लगानी है। उस इंस्पेक्टर ने जो एक्शन लेना है वहाँ न लेने दे। मैं ना लिखने का कोई एफआईआर। मेरी बात सुन लो, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, थारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो अपना झोला उठाकर निकल जाएगा के? जेल ना तो हमने पड़ेगा। मैं ना करने का ये सब। बावड़ी जा। तुम लोग नहीं बचोगे। मेरा फोन दे दे बुड्ढे। हेलो, क्या हुआ? महालक्ष्मी, क्या हुआ? सच में? मैं आ रहा हूँ। परा मर जा, मैं तो जा रहा हूँ। बुड्ढे, दिमाग खराब मत कर। चुप करो। हरामी, कहीं और ठोकने की जगह इन पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर से हरामी कहा तो तुझे यही गाड़ दूंगा वीरा। बस करो यार। तुझे हरामी बोलने का बहुत शौक है ना, तो मैंने तेरी बहन के साथ भी वीडियो बनाई है। मेरी बहन के साथ? हाँ, 15 साल की बच्ची है वो। मुझे तो फील नहीं हुआ। तूने वीडियो बनाई है? तो तूने हरामी कहा था ना, इसलिए बनाई थी। तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ लेना। जा। कैसा है? मैं ठीक हूँ। सब बढ़िया। माँ जी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अनन्या कैसी है? वो एकदम फर्स्ट क्लास है। हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम कहाँ जाओगे? हेलो, हम हॉस्पिटल के पास ही शिफ्ट हो गए हैं। हमारे सिचुएशन के हिसाब से सब ठीक है। हम यहाँ वैसे भी कभी कभी ही आते हैं। तुमने मुंह क्यों फुला रखा है? आई एम इन अ बैड मूड। क्यों? मेरे पापा को अरेस्ट कर लो।
इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? पापा मुझे मोबाइल पर गेम नहीं खेलने देते। ओ, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। गेम खेलने के लिए सारी उम्र पड़ी है। इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? बेटा तुम गेम खेलो, हम इंतजार करेंगे। माँ जी, अनन्या का काम हो गया होगा और मेरी भी नाइट शिफ्ट है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अनन्या से वहीं से ले जाएगी। ऋषभा तो चले? ठीक है तो जाओ। चलो ठीक है, हम चलते हैं। बाय। चलता हूँ माँ जी। डैडी पिक अप पिक अप। डैडी पिक हे अप। लॉर्ड सर, फर्स्ट एड बॉक्स माँ के कमरे में ठीक है रखना। सर। सर मेरे बच्चे हैं सर, इनकी माँ अब नहीं रही। 3 साल पहले मंडिया में ड्यूटी के दौरान मैंने और इंस्पेक्टर ने मिनिस्टर डेनियल के भाई को अरेस्ट करके एफआईआर लॉन्च कर दी थी। उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने इंस्पेक्टर को मार के उसे एक्सीडेंट साबित कर दिया और मेरी बीवी को मारकर बिना कपड़ों के उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया सर। मिनिस्टर के लड़कों को अरेस्ट करने में बहुत खतरा है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। उन्हें छोड़ देते हैं सर, प्लीज सर, प्लीज। लड़के कहाँ हैं? दोनों अंदर हैं। उन्हें अंदर बंद करके राइटर और हेड कांस्टेबल कहाँ चले गए? 10 तुम कहाँ चले गए थे? शुगर की गोली घर पर रह गई थी सर, वही खाना गया था। स्टेशन क्यों बंद कर रखा है? हेड कांस्टेबल की तुम्हारा का? रावणन की बीवी अचानक से बेहोश हो गई है। उसने फोन करके कहा था चाबी कंप्लेंट बॉक्स के अंदर है। जरा जाकर गेट खोलो। ले आगा। दास क्या हुआ? मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे यूँ बता, तू स्टेशन बंद करके कितना भागा था? सर ने तुझे एफआईआर लिखने को कहा था ना। एफआईआर न लिखी तो तू स्टेशन बंद करके चला जाएगा। खाना खाना जरूरी था क्या? सुन जा, शुगर पेशेंट टाइम पर गोली खानी पड़ती है वरना। हे भगवान! रावण छोरे के चल गए। हे भगवान, लड़ाई तो बनता है। कहाँ गए होंगे? कहाँ गए? रावणन, कहाँ गए सारे होंगे? दरवाजे बंद कर दो। 10 ऊपर जाकर देखो। जरा देखो ऊपर तो जल्दी नहीं करो, है। पूरा स्टेशन छान मारो। क्या यार? ऊपर तो कोई भी नहीं है। ऊपर के तो सारे दरवाजे बंद हो रखे। सारे दरवाजे अगर बंद हैं तो फिर वो दोनों चले कहाँ गए? कित मर गए? हे भगवान! हथियारों का कमरा। अरे बाप रे, वहाँ तो 307 बंदूकें और गोलियां हैं। सब लोग जाकर छुप जाओ, जाओ। दरवाजा खुला है। माइकल वीरा, बेवकूफी मत करो और बाहर आ जाओ। मर गए, अब तो सब मर गए। ये कैसे हो गया? अरे किस्मत ही खराब सा है। अब हम क्या करेंगे? मेरे जाने से पहले दोनों लड़ रहे थे। हे भगवान, साले बुट्टे, मरा दिया ना सबने। छोरा ने स्टेशन में अकेला छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? हे, मेरी बीवी बेहोश हो गई थी तो मुझे उसके पास जाना। करो यार, 2 लाशें अंदर पड़ी हैं, तुमको भी उनके पास जाना है क्या? बकवास बंद कर। रज्जी में तो शियारी है कि सारी गोली इसके काल से उतार दियो। दिमाग से काम लो। सबने मार दिया यो। सर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? किसी ने सुन लिया तो फिर क्या होगा? तो ये बात सबसे छुपा सकती है क्या? अधारत आओ गणी के जन्मदिन के जश्न में साउथ इंडिया के सारे गुंडे यहाँ पे भर्ती हो रखे। वह नहीं ये बात का बेरा चाल का तो तुम सब की बोटी बोटी काट के खा जाएंगे। हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी मारे जाएंगे। हमने उन्हें मारा है क्या? तले के लाग जाए मिनिस्टर यू देख के हम सब ने जान देगा। अरे पावड़ी लुगाई। जिससे मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ, सबड़ा की जान बच जाएगी। इन दोनों छोरा ने तो उसने ही तो अरेस्ट किया था, तो फिर उसने जवाब देने दो। थाना बंद करके जैसा का तैसा छोड़ के यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। चल चल चल। तुम लोग ना मानने के तो मरो सालो। 10 अरे परा मर जा। सर, रावणा का फोन है।
बोलो रावण। सर, स्टेशन में गड़बड़ हो गई है सर। क्या हुआ? सर आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइएगा। तू बावड़ा हो गया कि उसने फोन क्यों कर रहा है? तने के लाग रहा हमने बचा लेगा। मैं कह रहा हूं तुम सबने हम मरने आड़ा है। ये सब कैसे हुआ? सर हमें खुद भी नहीं पता है। ए, तो तुम लोगों ने तो नहीं मार दिया? सर इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? तुम लोगों ने नहीं मारा है तो क्या कोई बाहर से आकर मारकर चला गया क्या? नहीं सर, मैं बाहर से बंद करके गया था। तुम कहाँ चले गए थे? मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे जाना पड़ गया था सर। तुम सब कहाँ मर गए थे? साहब मैं तो खाना को गया था सर। मतलब तुम लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं था? उनके आने से मैं डर गया था सर। ऊपर से डिपार्टमेंट की गोलियों से मरे दोनों। बकवास बंद करो। चुप हो जा यार, बोल रहा है तो। सब के सब बेकार हैं। सर सॉरी सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर वो खराब है। क्या? बार बार कंप्लेन देने के बाद भी ये बोलकर कि स्टेशन शिफ्ट होने वाला है, कोई टेक्नीशियन ही नहीं भेजा सर। तुम लोग सारी सिचुएशन समझ रहे हो ना? हाँ, 2 लोग मर गए, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, तुम लोग स्टेशन में नहीं थे, तो ये हुआ कैसे? सर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो प्रार्थना करो और क्या करोगे? सर अब हम क्या करेंगे? ये कैसे हो गया मैडम? सर। अरे चुप हो जा। दरवाजा कौन बंद करके गया था? मैं सर। रावण सर, FIR लिखो। अरे सर रुक जाओ सर, प्लीज सर समझाओ सर, सर संभाल जाओ सर रुक जाओ सर। उठो, कहाँ ना उठो। उन्हें पता चला वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें काटकर सड़क पर फेंक देंगे। FIR करे बिना काम कैसे चलेगा? हमने अब हायर करनी है तो इस पर करिए पहले। यो स्टेशन बंद करके बीवी के पल्लू पे। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? मेरे ऊपर FIR फाइल की। तुम्हारा नाम बाहर आने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा क्या? सर उन्हें अरेस्ट होते हुए किसी ने देखा नहीं है। अगर आप इस केस को दबाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी सर। बचा लो ना। सर केस को दबाने की बात कर रहे हो? हमारी जान होश में हो या नहीं? FIR फाइल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सर हमें पता है सर, आप उनका सामना कर सकते हैं, उनके सारे आदमियों से आप लड़ सकते हैं सर। पता है आप अपनी माँ को भी कुछ नहीं होने देंगे, पर हमारा क्या सर? मेरी 2 बड़ी और एक छोटी बहन है सर। लूट की बीवी की तरह वो हम सबको भी बिना कपड़ों के लेटा देंगे सर। मेरे बच्चे को भी मार देंगे सर। मान जाइए सर, मान जाइए। 1 मिनट चुप रहोगे? बस हो गया सर। सर सर कुछ तो करिए सर, हमारे घर वाले भी मारे जाएंगे सर। रह 50-60 लोग बाइक पर सवार होकर आ रही है, हम क्या करेंगे? हमने देवराज के रियल एस्टेट ऑफिस के बाहर से उन दोनों को अरेस्ट किया था सर। उसे पक्का हमें देख लिया होगा सर। मारेंगे। केस को आसानी से दबाने के लिए उन्हें सड़क छाप मवाली समझ रहे थे क्या?
तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मिनिस्टर के लड़कों को अरेस्ट करके बच जाओगे क्या? देवराज, लड़के यहाँ पर नहीं है। यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। तुम लोगों ने उन्हें अरेस्ट किया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो गाड़ दूंगा यहाँ पे। देवराज, अपनी सलामती चाहते हो यहाँ से वापस चले जाओ। बातचीत में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने समझ में को ना आ रहा, पास हट जा। मारो साला का दौड़ो। ला मीना, पकड़ पकड़ पकड़। अरे कहाँ मर गए? जल्दी से निकलो यार। नरसिम्हा छोड़ दे। क्या है? वीर और माइकल को उस नए इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया है। हरामजादा, उससे तो मैं नंगा करूंगा। सर जी, देवराज बस स्टॉप के पास में किसी से बात कर रहा है। कौन बोल रहा है बे साले? तेरा बाप। मैं नरसिम्हा बोल रहा हूँ। तो तुझसे बात करने वाला भी तेरा बाप अर्जुन महाक्षया का मैक्स है। मैक्स? गाड़ी स्टार्ट करो यार। ये यहाँ क्यों आया है? मेरा नाम सुनकर ही तेरे नसों में डर फैल गया होगा ना। तुझे अरेस्ट करने के बारे में पता है पर रिलीज के बारे में नहीं पता। हरामियों को पनाह देने के लिए पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मुझे अब तेरी गैंग का कोई भी आदमी मेरे स्टेशन की रेंज के आसपास भी दिखाई दिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैक्स, मुझे मुश्किल नहीं चाहिए। लड़के तेरे पास हैं तो छोड़ दे। मुसीबत नहीं चाहिए इसीलिए उन्हें छोड़ दिया था। उनके रिलीज होने से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद उन्हें ढूंढ कर नर के दरवाजे पर छोड़ कर आऊंगा। कई बार ये पता चले बिना ही युद्ध की शुरुआत हो जाती है कि उसे किसने शुरू किया था और क्यों। युद्ध की शुरुआत भी उस दिन हो गई। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से युद्ध नहीं जीते जाते। जाने अनजाने में मेरे ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए मैं इस युद्ध में कूद गया हूं तो इसे खत्म भी करूंगा। दोनों के फोन स्विच ऑफ है। हमारे लड़के कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखते। मैक्स ने पक्का उन्हें छोड़ा नहीं है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता है ना।
माइकल और वीरा, तुमने उन्हें यहाँ अरेस्ट किया। इस बीच कितने सीसीटीवी होंगे? टोटल 4 है सर, पर जितना मुझे पता है उनमें से एक भी काम नहीं करता। मेंटेनेंस नहीं हुई होगी। इन दोनों जगह के बीच में एक ही टेलीफोन टावर है। 2 टावर हैं सर। खेजला पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में है और दूसरा उनके फोन स्विच ऑफ थे। पुलिस स्टेशन के पास आने के 2 रास्ते हैं, शिवाजी जंक्शन रोड और पटेल जंक्शन रोड। ये दोनों? हाँ सर जी। यहाँ ये जो रोड है उसका सर क्या? ये रोड खाली फैक्ट्री की तरफ जाता है, जिसके आगे रास्ता नहीं है। उसके आगे कोई और रोड नहीं है सर। पीछे ये पुरानी बिल्डिंग किसकी है? पुरानी चर्च की बिल्डिंग है, उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। नहीं सर, ये समझ गया। स्टेशन पहुंचने के बस 2 रास्ते हैं। लड़कों को वहां जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। है सर, जंगल की दूसरी ओर मिनिस्टर डेनियल का फार्म हाउस है। दोनों वहाँ अक्सर पार्टी करने जाते हैं। क्या ये जंगल का एरिया है? हाँ सर। हमें उनकी लाश गाड़ी में डालकर जंगल में उनका नकली एक्सीडेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या सर? मैं बताऊंगा। ये जगह साफ करके लाश बाहर निकालो। ओके सर। सर, कमिश्नर वीडियो कॉल पर है। क्या हो रहा रावण? सर, मुझे लगता है तुम आराम से रिटायर नहीं होना चाहते। स्टेशन में चल क्या रहा है? सर वो इंस्पेक्टर अर्जुन की ज्वाइन करने से पहले तुमने स्टेशन में क्या हंगामा मचा रखा है? मेरी बात करो। नमस्ते सर, सब ठीक है? तुम शांत रहते तो ठीक रहता ना। कमिश्नर फोन पर हैं, सब सैल्यूट करो। तुम्हारा सस्पेंशन हटाना ही नहीं चाहिए था। मिनिस्टर के बेटों को अंदर डालकर मेरी मुसीबत क्यों बढ़ा रहा है? कोई पुराना हिसाब बाकी है क्या? पुराना हिसाब तो मैं कब का पूरा कर चुका होता सर। लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मिनिस्टर के बेटे पता चलते उन्हें छोड़ दिया था मैंने। मैं पहले जैसा नहीं रहा सर। ओह अच्छा, तुम्हारे उन्हें छोड़ने की बात पर तो हमारे नए ट्रेनीज को भी यकीन नहीं होगा। तो मैं कैसे कर? मैं यहाँ किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ सर। किसकी बात कर रहे हो? फिलहाल जिससे बात कर रहा हूँ उसे ही समझा लीजिए। जिसे जो बताना है बता दीजिए सर। क्रॉस मत करो अर्जुन। दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूं। सर आप कुछ लाइन क्रॉस करने की बात कर रहे थे। सर आप भी अब ऐसी बात करेंगे तो ट्रेनीज को भूल जाइएगा। डिपार्टमेंट का वेटरन्स भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। तुम्हें तो चार्ज कर लेना था, फिर आज स्टेशन में क्या कर रहे हो? सर जिन लोगों का स्टेशन में कोई काम भी नहीं है उन्हें ढूंढते हुए कोई लोकल कॉर्पोरेटर आ गया, फिर उनके चक्कर में मिनिस्टर का कोई जीजा अपने गुंडों के साथ स्टेशन पर धावा बोलने के लिए आ गया। बस यही सड़क छापों की कमी बची थी। और देखिए आप खुद वीडियो कॉल पर आ गए। इसे काम नहीं कहते, कस्टमर सर्विस कहते हैं सर। अर्जुन आपको स्टेशन के दर्शन ही करने हैं ना, मैं करवाता हूँ। पहले सीसीटीवी कैमरे को देखिए सर। 2 महीने से लगातार कंप्लेन करने के बाद भी आज तक ठीक नहीं हुआ है। मिनिस्टर की महान औलाद हमारी कस्टडी में, आपको ऐसा ही लगता है ना सर? बताइए आपको गलत कैसे साबित करूं? पहले मुझे लॉकअप दिखाओ। ठीक है दिखाता हूं सर। 1 मिनट देखिए सर। ठीक है ना सर? मुझे वेपन रूम दिखाओ। शक दूर नहीं हुआ सर। ध्यान से देखिए सर। मिनिस्टर के लड़कों ने इसके कपड़े फाड़कर इसे अब्यूज किया था सर। बताओ यार। हाँ सर। सुन रहे ना सर? चलिए आपको वेपन रूम भी दिखा देते हैं। कुछ दिखाई दिया? चलिए टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। मुझे नहीं देखना। देख लीजिए सर। ध्यान से देखिए सर। कुछ और देखना है? देखो अर्जुन, अरेस्ट के बाद से दोनों लड़कों का फोन स्विच ऑफ है, जो अब तक ऑन नहीं हुए। मेरे पास अब किसी की भूल से फोन ऑन रह गया या नहीं ये चेक करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कंप्लेंट फाइल करवा के ट्रेस करवा दीजिए सर। गुड नाइट। साला पक्का झूठ बोल रहा है। देखा, लड़के उसकी कस्टडी में नहीं है। हमारे साथ खेल रहा है साला। देख अगर ये बात बाहर आ गई ना तो हमारे लग जाएंगे। समझ ले हम ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे। कल सुबह तक अगर हमें हमारी पार्टी के दोनों एमएलए नहीं मिले ना
विधानसभा का एक्सेस हाथ से गया समझो। ये मुसीबत अगर मेरे सर पर नहीं होती तो मैं खुद ही चला जाता। इस काम के लिए अब तो किसी शिकारी कुत्ते को ही भेजना पड़ेगा। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाओ। कस्टमर सर्विस थोड़ी और एनहांस होने वाली है। आरती सर। शिवाजी सर्कल पर जाओ और वहां जो भी दिखे आकर मुझे बताओ। ओके सर। मीना तुम पटेल सर्कल। ओके सर। बाकी सब डेड बॉडीज को पीछे ले जाकर मेरा वेट करो। मैं बताता हूं आगे क्या करना है। जाओ। जल्दी उठाओ। इस साइड से पूरा गैंग आ रहा है सर। इस साइड भी पूरा गैंग आ रहा है सर। बॉडीज को अच्छे से छुपा देना दस। हे, सर कहाँ है? छत पर है सर। सर युबाइकर खुद ने हेलगेट राइडर कहवे हैं। हमारे शहर के सारे अंडरकवर क्राइम्स के लिए ये गैंग ही जिम्मेदार है, पर कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। इनके यहाँ आने का एक ही मतलब है, रूपा यहाँ आ रही है। रूपा? सर रूपा क्राइम इंस्पेक्टर है। उसकी नाक पुलिस के कुत्तों से भी ज्यादा तेज है। सर लड़कों को अरेस्ट होने से लेकर अब तक के सारे इवेंट्स को उसने स्टडी कर लिया होगा। पक्का वो हमारे स्टेशन में घुसने का प्लान बना रही होगी। रूपा हमारे स्टेशन के अंदर आ गई तो हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा सर। स्टेशन आने के दो ही रास्ते हैं। मैंने दूसरे रास्तों पर लड़कों को लगा दिया है। स्टेशन के आखिर में मैंने फैक्ट्री को भी देख लिया है, उसमें कोई नहीं है। सब लोग स्टेशन के अंदर ही मिलेंगे। चाय कौन पिएगा? चाय? रूपा का आण था, पहले अंदर आजा लूर्द। ठीक था बांधना यार। सर जी और मैडम। मैडम। क्या रावणन? हाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैडम। यहाँ कैसे आना हुआ? सुना है आज स्टेशन में बहुत मेहमान आ रहे हैं, मुझे भी उनमें ही समझो। मुझे पता है तुम्हें अपने रिटायरमेंट की टेंशन हो रही है, पर इन्हें किस बात की टेंशन हो रही है? टेंशन की कोई तो वजह होगी। तुम तो मीना कुमारी मैम। हाँ सब लोग स्टेशन में ही है ना? यस मैम। Baba Black Ship, have you any full? Yes sir, 3 bags full.
One for my master, one for my dame. One for the little boy who lives down the lane. चाय। थैंक यू सर। चाय पियो। थैंक यू सर। मैडम चाय। थैंक यू सर। चाय पीजिए सर। साहब शुगर हो रखी है। प्यार से दे रहा हूँ, पी लो। क्यों नहीं साहब? चाय लो, चाय लो मीना। सर। ये मैडम यहाँ कंप्लेन लिखवाने आई है क्या? सर क्राइम इंस्पेक्टर रूपा। ओह, तो आप हैं रूपा। हेलो। इनके बारे में कौन बताएगा? मैडम इंस्पेक्टर अर्जुन। इसने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया है। हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं, तो बताइए क्या लेना पसंद करेंगी आप, ब्लैक और व्हाइट? हमेशा ब्लैक ही लेती हूँ। मैं चाय की बात कर रहा था। मैं चाय ज्यादा नहीं पीती। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम कल से ज्वाइन करने वाले हो ना? चलते हो। रूपा जी रुक क्यों गई? ओह, बारिश। तुम लोगों को घर जाना है तो बारिश की टेंशन समझ में आती है, पर रूपा जी टेंशन में क्यों है? टेंशन की कोई तो वजह होगी। हेलो सर। चेयर लेकर। ओके सर। हम बारिश रुकने तक मैडम को कंपनी देंगे, है ना? यस सर। मैडम बैठिए। मैडम, हम पूरी रात कंपनी देंगे। बैठिए मैम। यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है। ज्यादा शांति है ना? हाँ सर। हाँ, एक कहानी हो जाए। हाँ सर, हाँ सर। सुपर गा के सुनाएंगे तो मजा आ जाएगा। कहानी क्यों सुना रहे हैं? हमें तो इसे भेजना था ना। सर बेवजह कोई भी काम नहीं करता, तुम बस चुप रहो। हाँ सर। हाँ सर। पहले थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। पुलिस वाले, पुलिस वाले। वाह वाह वाह। ठीक है ना? सही बात सर। बढ़िया। Hey, policeman! Guys, at least give me a beat. Policeman! Yes, sir. ಆಹಾ, ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ನರಿ ಪಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಹುಲಿ ತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಕಳ್ಳನರಿ ಕಣ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಈ ಕಾಡೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸಿಂಹ ಮೆರೆವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಬಂತು ಗುಳ್ಳೆ ನರಿ. ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಕಪಟದಲ್ಲೇ ಸಿಂಹ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ನರಿ. ಬೇಟೆಯಾಡಲೆಂದು ಹೋಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಬೆಂಡಾಗಿ ಕಣ್ಣೂರಿದು ಕೆಂಪಾಗಿ ಸುಡುವ ಕೆಂಡದಂತಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ನೆತ್ತಿ ತುದಿಗೇರಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಸಿಂಹ ಅದುರಿ ಹೋದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಲು ಆಕಾಶ ಅದುರಿ ಹೋಯಿತು. ಬೆದರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹನಿಗೆ ನರಿವೇಷ ಕಳಚಿ ಹೋಯಿತು. ವೇಷ ಕಳಚಿದ ನರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕು. ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಹ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನರಿ ಬುಡಕು.
10। सर जी। देखो गई या नहीं, बाकी सब साफ सफाई में लग जाओ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन नहीं उठाने का मतलब मैं बिजी हूँ। बकवास मत कर। लड़के पुलिस कस्टडी में हैं या नहीं? हैं। शायद उन्होंने लड़कों को मारा है। मैंने अंदर खून देखा। इतना यकीन कैसे कि वो हमारे लड़कों का खून है? ब्लड सैंपल मेरे पास ही था। उसने एक गेम में मुझे फंसा दिया। तुझे कहा था ना उसके साथ होशियार रहना। भौंकना बंद कर। मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ। सुबह तक का टाइम दे। कोई भी स्टेशन छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो बता दूंगा। जाना ही नहीं चाहिए। साहब जी, रूपा अपने लोगों को स्टेशन पर नजर रखने के लिए बोलकर चल गई। उसने दीवार पर गोली का निशान देख लिया होगा। अब तो सब खत्म होगा सर। वर्दा और गणी ये पूरी गैंग लेकर आएंगे। वाने छोरा के ठिकाना के बारे में ना बताया तो हम सब मारे जाएंगे सर। डरा कर भगाने के लिए वो देवराज और रूपा जैसा ना है वो। सर, गोविंद, 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 गोविंद। क्या हुआ? स्टेशन में गोली तो पक्का चली है। लड़के ठीक है? भाई ये पूछो पुलिस वाले ठीक है या नहीं। हमारे लड़कों ने उन पर गोली चलाई होगी। हो सकता है तुम्हारे लड़कों ने ही गोली चलाई होगी, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें मारा होगा। गोविंदा, अरे तुम लोग वहां देखो। लड़कों को कस्टडी में लेने के 30 मिनट बाद ही देवराज स्टेशन पहुंच गया था। उसके 20 मिनट के बाद कमिश्नर ने वीडियो कॉल करके पूरा स्टेशन चेक किया था। उसके 10 मिनट बाद एंड्रयू ने स्टेशन के चारों तरफ का एरिया चेक किया था। तब तक मैं भी वहां पहुंच गई थी, जिसका मतलब तुम्हारे लड़के स्टेशन के अंदर ही हैं। गोविंद, गोविंदा, छोड़ो मुझे। अरे जल्दी आ। मैं जाकर देखता हूँ। वीरा और माइकल मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर मिल गए तो मैं पूरे स्टेशन को शमशान बना दूंगा। पागल हो गया क्या? बकवास बंद कर और ये काम मुझे करने दे। ए लक्ष्मण, हाँ भाई। इसे यहाँ से लेकर जा। गोविंद, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। सर, हमारा खबरी है ना अंदर, उसे फोन करो। फोन दे। फोन दे। भाई, उसने तो कई बार फोन किया है, पार्टी के शोर में सुन नहीं पाया। उसने कोई वॉइस मैसेज भेजा है। भाई, नए इंस्पेक्टर ने वीरा और माइकल को अरेस्ट कर लिया है और वो उन्हें लॉकअप में भी मार रहा है। मैंने कई बार फोन किया था पर किसी ने फोन नहीं उठाया। ये लोग एफआईआर करके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाले। हो सके तो उससे पहले आकर उन्हें छुड़ा लो। सर 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 मैंने ये मैसेज भेजा था सर, लेकिन उनकी मौत के बारे में मैंने उन्हें नहीं बताया। हाँ, क्यों नहीं बताया? बता देता तो वो लोग मुझे मार देते सर। गनी का इन्फॉर्मर है ना? सर, इन्फॉर्मर है ना? हर स्टेशन में उनका एक इन्फॉर्मर है सर। मैंने अगर दोनों के मरने का सच बता भी दिया तो भी कोई मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं भी नहीं बचूंगा सर। वर्दा का फोन आते ही मैं समझ गया था कि मैं उनका पक्का टारगेट बनूंगा। हमें अब कोई नहीं बचा सकता सर। यहाँ से भागने में भी हमारी भलाई है सर। सर, मुझे एक जगह पता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता सर। सर, भाग चलते हैं सर। सर प्लीज सर। ये कौन सी जगह है? भाई, गोविंद फोन नहीं उठा रहा है। मैं खुद स्टेशन जाकर उसे लाता हूँ। उसका अचार डालना है क्या? अपने लड़कों को लेकर आओ, नहीं तो अर्जुन को लेकर आओ। लड़के मिल गए तो भी अर्जुन मुझे चाहिए। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी बात मान लो सर। सर, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
बंद कर दे साला ने। मेरी बात मानो वरना हम सब मारे जाएंगे सर, हम सब मारे जाएंगे सर। कभी कभी पहला वार करने के लिए दुश्मन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें करना चाहिए। तभी जाकर हमें उनकी कमजोरी पता चलेगी, बदले में उन्हें पता चलेगी हमारी ताकत। गनी और वर्दा के आदमी आ गए। मौत हमारे दरवाजे पर आ रही है, हम नहीं बचेंगे। लॉर्ड साहब जी, जीप लेकर जाओ और कीचड़ वाले रास्ते पर गोल गोल चक्कर लगाओ। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें 10 मिनट तक उलझाए रखना होगा। मुझे वो 10 मिनट ठीक है चाहिए सर। लॉर्ड। ठीक है जाओ। जगदीश तुम बिना किसी की नजरों में आए लड़कों की गाड़ी को स्टेशन के रास्ते में जो मुबारक पंक्चर शॉप है वहां छिपा कराओगे। हमारे पास जाने के लिए बस लकड़ी वाला ब्रिज ही बचा हुआ है। ब्रिज और गाड़ी दोनों 6 फीट के हैं, तो तुम्हें एक टायर उठाकर ब्रिज पार करना होगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें करना होगा जगदीश। हमने स्टेशन से बाहर निकलने के दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं। स्टेशन से अब तक कोई बाहर नहीं आया। पहुंचने के बाद तुम्हें एक टायर पंक्चर करना है और इनमें से एक फोन को ऑन करके पंक्चर वाले को फोन करके उसे बनाने के लिए बोलना है। ये 5 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट बहुत क्रूशियल टाइम है जगदीश। अरे सुन जा, अरे लूर्द गाड़ी स्टार्ट कर ले। खुद को समझता क्या है? जिसे रुकना है रुको, मैं अकेले जाकर सबके सर काट लाऊंगा। चल बे गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, फटाफट निकाल। सर जी, मैंने ना लगता वो गाड़ी चलाने के हैं। मैंने लूर्द कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, तुम्हें याद है? हाँ सर। तो फिर तुम उसके साथ जाओ। सबको बाहर भेजने से वो बच जाएगा क्या सर? वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा होने दूंगा क्या रावण? एक बार सब उनका पीछा करने लगेंगे तो हम डेड बॉडीज वाली कार को स्टेशन से बाहर निकाल लेंगे। आरती, मीना सर। बॉडी डिस्पोजल का प्लान याद है ना? यस सर। तो शुरू हो जाओ। गाड़ी के रास्ते में वैन खड़ी है, मैं नहीं निकाल सकता। बाहर न सर। भाई उन्होंने हमें देख लिया और वो लड़कों को वहां से हटा रहे हैं। गाड़ी लेके निकलो। सर, मैं ब्रिज के ऊपर से गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तुम उस तरफ जाओ। हाँ सर। और तुम उस तरफ। बॉडीज यहाँ पर भी नहीं है सर। दास के पास फोन कीजिए। तुम अब 5 मिनट में पहुंच जाओगे। ठोक दे साले को। भाई ये लड़के नहीं, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
जान बचाकर भागिए सर। क्या भाग रहे? Ferocious, victorious, he's glorious, notorious. That's for destruction. Praise the Lord and break the law. That's for destruction. He'll take what's his and take some more. That's for destruction. Praise the Lord and break the law. That's for destruction. Take what's his and take some more. साइबर क्राइम से सोक्रेटिस बोल रहा हूँ। वीरा का फोन ऑनलाइन है, उसने किसी को फोन किया है। किसके पास फोन किया है? कौन सा एरिया? इतनी देर क्यों लग रही है? छोड़ दे उसे। अरे छोड़ दे उसे। डर मत, अभी जिंदा है। मुझे आने पर मजबूर मत कर, वरना काट के रख दूंगा। पैरों से मेहंदी उतरने का इंतजार कर रहा है क्या? मेरे लड़के कहाँ हैं? छोड़ दे उसे। किस भाषा में समझाऊं? तेरे लड़के यहाँ नहीं है। एक बार और पूछा ना तो साले जिंदा नहीं बचेगा। क्या है? लड़कों की कार पंचर की दुकान पर खड़ी है। वीरा ने अपने फोन से पंक्चर वाले को फोन किया था। तुमने कहा था लड़के स्टेशन में हैं और बाहर हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपने भाई को वहाँ भेजा था। उनकी गाड़ी पंक्चर की दुकान पे कैसे पहुँच गई? उनका फोन ऑनलाइन कैसे आया और तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? जगदीश सर,
रूपा ने साइबर क्राइम में फोन करके लड़कों का फोन ट्रेसिंग पर लगवा दिया होगा। जैसे तुम वीरा का फोन ऑन करके उसे पंक्चर वाले को फोन करोगे तो उसका नंबर ट्रेस होते ही रूपा के पास फोन आ जाएगा और उनकी लोकेशन पर पहुंचते ही हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझे? हाँ सर। कोई गड़बड़ ना हो। अर्जुन, मुझे भरोसा है मेरे लड़के तुम्हारे पास नहीं है। मेरे भाई को छोड़ दो। उसे छोड़ने या पकड़ कर रखने के लिए मैं तेरे इशारों पर नाचने वाला कुत्ता नहीं हूँ। तुझे अगर अपने लड़कों को जिंदा देखना तो मेरे ढूंढने से पहले तू उन्हें हर हाल में ढूंढ ले। अगर वो मेरे हाथ लगे तो तेरे भाइयों के साथ साथ तुझे भी उनकी मैयत उठानी पड़ेगी। रख फोन। दास सर कहाँ हैं? वारदा के लौंडों से बचा के उन्होंने हमें वापस स्टेशन पर भेज दिया है। आगे का प्लान क्या है? डेड बॉडीज कहाँ पर? दिखाई को नहीं देता। चल मार। जल्दी चलो। छोरा की गाड़ी कित मर गई। गाड़ी को छोड़ो, ये बताओ डेड बॉडीज कहाँ हैं? साहब ने सबकी नजरों से बचाकर छोरा की गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया कि लाश को इन्हीं की गाड़ी में घाल देते हैं। रूपा के आने की खबर सुन के हमने उनकी लाशों को उन्हीं की गाड़ी में घाल दिया था। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? पता नहीं तूने क्या किया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सर, इन बेवकूफों ने डेड बॉडी को पंक्चर शॉप पर छुपाकर अच्छी तरह से रखा हुआ है सर। आप क्या करेंगे सर? मैक्स को मारने के लिए तुम्हारा भाई गया था, उल्टा उसने ही तुम्हारे भाई की बजा दी। तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन कल सुबह से पहले लड़के मेरे पास होने चाहिए। लक्ष्मण। हाँ भाई। टीम को तैयार करो। ठीक है। युद्ध में अपने सेनापति के पीछे खड़ा हर सिपाही उसके जितना बहादुर और होशियार हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी किसी युद्ध के बारे में नहीं पढ़ते। इतिहास के पन्नों में उन्हें कभी जगह नहीं थी। तुम्हें कैसे भी करके 10 मिनट तक उन्हें उलझाए रखना होगा। मुझे वो 10 मिनट चाहिए लॉर्ड। मैंने लॉर्ड को जो इंस्ट्रक्शन दिए तुम्हें याद है? क्योंकि ये 5 मिनट बहुत क्रूशियल है जगदीश। एक बार सब उनका पीछा करने लगेंगे तो हम डेड बॉडीज वाली कार स्टेशन से निकाल लेंगे। बॉडी डिस्पोजल का प्लान याद है ना? छोरा की गाड़ी कितनी? सर, इन बेवकूफों ने डेड बॉडीज को पंक्चर शॉप पर छुपा कर रखा हुआ है सर। साहब जी, मैंने जानबूझ के कुछ ना करे साहब। उसे भूल जाओ और लूट के साथ पीछे वाले रास्ते से पंक्चर वाले की दुकान पर जाकर देखो किसी को डेड बॉडीज मिली है या नहीं, और अगर मिली है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। ठीक सर। तुम वहां पहुंचते मुझे हर चीज के बारे में डिटेल में बताओगे। ठीक है सर। चले। क्यों भाई, सर, अब तक यही हो? मेरी बच्ची बहुत छोटी है सर, बस 13 साल की है। उसे ढूंढ दीजिए सर, प्लीज। उसे ढूंढ दीजिए सर। हमारे पास हर दिन लड़कियों के गायब होने की केसेस है। हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। कंप्लेंट फाइल करने से पहले जाकर चेक करो। नहीं नहीं सर, हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। हमारी बेटी ऐसी नहीं है सर। आपको ऐसा ही लगता है? जो बात करनी है सुबह 9 बजे आकर इंस्पेक्टर साहब से कर लो। दिमाग मत खराब करो, जाओ यार। सर रुको रुको, ऑटो रुको। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ठीक तो है आप? क्या हुआ? क्या हुआ? इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए थे, पर ये लोग कंप्लेंट लिखने को तैयार ही नहीं है। हम कई घंटों से यहाँ बैठे हैं। सुनिए, कुछ तो बोलिए ना। इनकी पल्स रेट गिर रही है। मेरी मदद कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी करिए, हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मेरे पति पास ही पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए। जगदीश को फोन करके बताओ उसे माइकल का फोन ऑन करके मैसूर रोड पर जाना है। तुमने तो कहा था तुम्हारे लोग स्टेशन में पहरा दे रहे हैं, तो अर्जुन की कस्टडी से कार कैसे निकल गई? लड़कों का फोन ऑनलाइन है तो तुम्हारे लोगों का स्टेशन पर पहरा देने का मतलब ही क्या है?
दुनिया भर के लोगों को अपने साथ ले जाने के बाद तुम्हारे अपने भाई ने क्या उखाड़ लिया? हे! अरे उठा हाथ। भाई, एक टायर के लिए आप इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आए हैं? मैं अभी आपका पंचर लगा देता हूँ, बस मेरी दुकान मत तोड़िएगा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मिनिस्टर के बेटे ने, वीरा ने। तुम्हें कैसे पता वो वीरा ही था? पक्का तो बता नहीं सकता, पर शायद उन्हें दुकान का बोर्ड पढ़कर मेरा नंबर मिल गया होगा। मैं अभी पंचर लगा देता हूँ। किस्मत जल्दी करो। सर, उन्होंने अभी तक डिग्गी नहीं खोली है। गनी भी यही है सर। भाई, वार्ता को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। गणी का भाई किसी से मार खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो भले ही हम भाई हों, मैं तुझे मार दूंगा। साहब जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। देखने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलने जा रहा है सर। वो गाड़ी की डिग्गी खोलने आ रहा है सर। उसने डिग्गी खोल दिया सर। उसने डेड बॉडी देख ली है। हम अब नहीं बचेंगे। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी भाई, पर बार बार किस्मत उसका साथ नहीं देगी। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं। क्या नहीं देखा लगा रखा है भाई? डिग्गी में स्पेयर टायर नहीं है। हाँ तो पंचर बना। ठीक है भाई। सर, उसने डेड बॉडी के बारे में किसी को ना बताया। कब की बात है? साले 2 लोगों की लाश लेकर ऐसे घूम रहे जैसे कोई बात ही नहीं। या अल्लाह। बैंगलोर के साउथ में माइकल का फोन ऑन ऑफ हुआ है। मतलब मैक्स कुछ तो कर रहा है। मैक्स ये सब क्यों करेगा? मुझे भी नहीं पता। यहाँ खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं स्टेशन जा रहा हूँ। उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं खुद लड़कों को घर लेकर आऊंगा। मैक्स ऐसे ही चाहता है। तुम्हें स्टेशन में लाने के लिए उसने ये जाल बिछाया है। सर, गणी स्टेशन की तरफ आते हुए अचानक रुक गया है। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? हमें उसे अकेले ही स्टेशन से बाहर निकालना होगा। कैसे? दास, तुम और लुर्द अपने घर वालों से बात करके उन्हें सुकुमार हॉस्पिटल जाने के लिए कहो। क्या बात है सर? सब अपने घर वालों को हॉस्पिटल जाने के लिए कहो और जगदीश को इन्फॉर्म करो। ओके सर। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर वाले तो बाहर हैं रावणन। मैं कुछ लोगों को तुम्हारे हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ सुकुमार। सुबह तक उन्हें सेफ रखना है। कोई प्रॉब्लम है क्या अर्जुन? मैं बाद में मिलकर सब बता दूंगा। बाय। मेरी बात ध्यान से सुनो। सवाल जवाब मत करो, मैं समझा दूंगी। घर से निकलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। जाओ। रावणा, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल पहुंची? नहीं सर। क्यों? मैंने उसे अपने दोस्त के घर भेज मेरे दिया है। पेरेंट्स घर चले गए हैं सर। मेरे घर वाले भी चले गए सर। अर्जुन, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं वीडियो कॉल करता हूँ। हेलो? तुम्हारे कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स है माँ। तुम्हें पता है ना? इसमें तो गन है। डरो मत, उसे बाहर निकालो। लिविंग रूम में जाओ। गलती से भी दरवाजा मत खोलना। अब एडजेसेंट रूम में चली जाओ। खिड़की दिखाई दे रही है? परछाई में छुपकर आराम से उसे खोलो। कैमरा स्विच करके दिखाओ मुझे बाहर कौन है। डॉक्टर, दरवाजा खोलिए डॉक्टर। मेरे दोस्त को चाकू मार दिया है। उसका बहुत खून बह रहा है डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। ये लोग सुकुमार को ढूंढ रहे हैं। टेंशन मत लो, लिविंग रूम में जाओ। पर अभी दरवाजा मत खोलना। खिड़की से ही बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ जी, डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर अब यहाँ नहीं रहते बेटा। उन्होंने मकान बदल लिया है। तुम्हें वो हॉस्पिटल में मिलेंगे। कहा था ना हॉस्पिटल ही चलते हैं। जल्दी चलो यार। जरा उन्हें फोन देना माँ। हेलो, मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। उसे तुम लोगों से कुछ बात करनी है।
नमस्ते सर। सॉरी सर, मेरे दोस्त को चाकू मार दिया है। हम तो बस डॉक्टर साहब के यहाँ पे। नहीं, तुम लोग मेरा काम करोगे? करेंगे सर। मेरी माँ को अपने साथ सुकुमार के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। ठीक है सर, हो जाएगा। ध्यान रहे, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हाँ सर। ठीक है। माँ जी फोन। बात तुम्हें इन लोगों के साथ सुकुमार के हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ कुछ लोग हैं जो तुम्हारा वहाँ ख्याल रखेंगे, ठीक है? बंदूक का क्या करूं? उसे अपने साथ लेकर जाओ। किसी ने गोविंद की फैमिली को इन्फॉर्म किया? सर सॉरी सर तुम कोई काम ठीक से क्यों नहीं करते? सॉरी सर। उसे फोन दे करो। अभी तक रूपा 3 और घड़ी 4 सिगरेट फूंक चुका है। ये लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं सर। घर वालों के पास फोन करो और उन्हें जल्दी से डॉक्टर सुकुमार के हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलो। जल्दी। क्या हो गया? उन लड़कों की डेड बॉडीज अभी भी गाड़ी की डिग्गी में ही हैं। हमारे घर वाले गनी के हाथ नहीं लगने चाहिए। जल्दी फोन करो। गनी के हाथ लग गए तो मेरे घर वाले नहीं फोन बचेंगे। करो जल्दी। हे भगवान! गोविंद, क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। मैंने कहा था ना, हमारे घर वाले नहीं बचेंगे सर। कभी ने मेरे बीवी बच्चे को उठाकर ले गए। तुझे क्या लगा था फोन बंद करके बच जाएगा? तेरी बीवी और बच्चे को हमने उठा लिया है। अब भाग कर कहाँ जाएगा? साले अब तक तो तेरा फोन बंद था। बीवी और बच्चे की याद आते ही फोन भी खुल गया। 30 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आया तो इनके साथ क्या होगा तुझे नहीं पता। सुना ना सर, ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। उन्हें लड़कों के बारे में पता चला तो मेरे बीवी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे सर। भाई मैंने पंचर बना दिया है। भाई रूपा के लोगों ने गोविंद की फैमिली को उठा लिया है। मैं अपने लोगों के साथ तैयार हूँ। या तो अब गोविंद बाहर आएगा, नहीं तो अर्जुन बाहर आएगा। हमारे लोगों ने स्टेशन को घेर रखा है, फिर वो बाहर कैसे आएगा? जैसे ये गाड़ी और फोन आया है, हमें ढूंढते हुए वो भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद ही हम अपने लोगों को स्टेशन के अंदर भेजेंगे। तब तक वेट हाँ, करो। मैडम। तुगलक, लड़कों की गाड़ी लेकर चलो। सर मैं बता रहा हूँ सर, वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे सर। छोरा की गाड़ी भी लग गए सर। मेरे पास उनकी लाइव लोकेशन भेजते रहो। रावना, ये लोग सच में मेरी फैमिली को मार देंगे सर। मैं गद्दार हूँ, पर मेरी फैमिली इनोसेंट है सर। सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट माँ। ये इंस्पेक्टर अर्जुन की माँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ जी अपना फोन तो लेकर गई होंगी ना? अम्मा भय पड़बेड़ी, धैर्यವಾಗಿರಿ। मैं बता रही हूँ, उस साइट कलेक्शन को देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या हुआ? सेबेस्टियन का मैसेज आया है। उसने पुलिस की गाड़ी में छुपकर देखा है। मैक्स स्टेशन छोड़कर चला गया है। तुम्हारे लोग क्या झुंझुना बजा रहे थे? हेलो, अर्जुन बाहर आ गया है। तुम लोग क्या कर रहे थे? ये नहीं हो सकता, हम सब तो यही हैं। ना कोई अंदर गया है और ना ही कोई बाहर आया है। ये कैसे हो सकता है? स्टेशन के पीछे कोई तीसरा रास्ता भी है। मुझे पता था। उससे उसकी लाइव लोकेशन मांगो। अर्जुन स्टेशन से बाहर आ गया और लड़के भी उसके साथ नहीं है। चल क्या रहा है? उसकी लोकेशन मिलने दो। उसके स्टेशन की लिमिट से बाहर निकलते ही हम अपने लड़के अंदर भेज देंगे।
क्या हुआ सर? क्या हुआ? सर। रावणा। सर। वीर और माइकल को कल कोर्ट में लेकर जाना सही रहेगा। सर, सही रहेगा सर। जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा, बाहर खड़े रूपा के लोग स्टेशन में घुस जाएंगे और गनी के लोग गोविंद की फैमिली को मार देंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए सर? उन लड़कों को खत्म कर देना चाहिए, और क्या। सुन लिया ना, मैक्स हमसे आगे चल रहा है। मैक्स का पीछा करो, हमें लड़कों को बचाना है। उसकी लोकेशन फॉलो करो। हम ज्यादा दूर नहीं हैं। गाड़ी साइड में लगा हुआ, हेडलाइट्स बंद करो। ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. उसे पता नहीं है किसके इलाके में आ गया है। यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। तुमने उसे मार दिया तो मैं भी तुम्हें मान जाऊंगी। रावण, उस फैक्ट्री का क्या नाम था? सर, मिनेविरा फैक्ट्री। वीरा को वहां तुम देख लेना, माइकल को यहाँ मैं देख लूंगा। गाड़ी लेकर जाओ। सर, सर, ये गनी एरिया है। यहाँ जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा सर। रावण को मैं फॉलो करती हूँ, मैक्स को तुम फॉलो करो। चलो सब लोग, तुम लोग उस तरफ जाओ। सर, आप गणी के एरिया में क्यों जान लाग रहे हैं? रूपा और उसके आदमी डेड बॉडीज के साथ में रावणन का पीछा करने लाग रहे हैं सर। तो तुम उनका पीछा करो, कॉल पर ही रहना। रावण रूपा तुम्हारे पीछे है। तुम्हें फैक्ट्री पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, पर तुम 10 लगाओगे। पहुंचते अंदर चले जाना। ओके सर। 10 लूट के साथ मिलकर डेड बॉडीज को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जाओ। ये सब 10 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट बहुत क्रूशियल है। साहब जी, पर हमें तो उनकी डेड बॉडीज को स्टेशन से बाहर निकालना था ना। जैसा कहता हूँ करो। 10 तुम लोग ऊपर जाओ, जल्दी जाओ। जगदीश, मैंने तुम्हारे पास एक लोकेशन भेजी, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। यस सर, यस सर। कहाँ मर गए? जल्दी आओ। भाई, हमने चारों तरफ देख लिया है, साला कहीं नहीं मिला। लड़कों की लोकेशन अब हमारे पास है, देखते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है भाई। मेरे पीछे आओ। हाँ भाई, एक फोटो भेज रहा हूँ। ये आदमी वहाँ दिखाई दिया तो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम बस फोटो भेजो भाई। हेलो,
गोविंद की फैमिली को किडनैप कर लिया है। तुम सब होशियार रहना। माँ जी, गोविंद की फैमिली को किडनैप कर लिया गया है। हे भगवान, उसकी पत्नी तो प्रेग्नेंट है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे परिवारों से उलझ रहे हैं उन्हें डरने दो। ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಬಾರೋ ಬುದ್ಧಿ ನಟ್ಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸೈಡ್ ಜಾರೋ ಉರಿಯೋ ಜ್ವಾಲ ಉಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾರು मेरे साथ चलो। भाई वो हमारे इलाके में हमारे साथ खेल रहा है। साला आपके पापा के साथ है। लड़कों को मार दिया क्या? अरे जा साले ने पकड़। इन्होंने हमारे लड़कों को मार दिया और लाश को ठिकाने लगा रहे। रूपा, 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 सर इसका फोन उठा लीजिए सर। सर कॉल कट कर दीजिए। पापा, 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 उसने कुछ किया तो नहीं? मेरे साथ करेगा, जो करेगा तेरे साथ करेगा। जो आपके साथ सेल्फी ले रहा था वो कहाँ है? उसने कहा था
वो तेरा इन्फॉर्मर है, तेरे लिए कुछ छोड़ कर गया है। हाँ बता। हमारा अर्जुन मेरे घर में घुसकर मेरे बाप के पास तो गोली छोड़कर गया है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़कों को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। पक्का उसके भेजे में कुछ और है। उसे वहीं गाड़ दो। हे, उसे चारों तरफ से घेर लो और खत्म कर दो। फेंक दीजिए सर। लाशों को बस के अंदर रखने के लिए बोला। रूपा ब्लैक शिप, हैव यू एनी क्लू? नो सर, नो सर, many boys flew. One is a badass, one scoundrel. Get out of my way, you fucking fools. इन्हें तो जिंदा लटका रखा है और तुम्हें मुर्दा बनाकर लटकाऊंगा। मैं आ रहा हूं। सब लोग चलो, जल्दी जल्दी। सर, हमें तो उन बॉडीज को ठिकाने लगाना था ना, फिर उन्हें स्टेशन लेकर के क्यों जा रहे हैं हम? मुझे आपका प्लान समझ नहीं आ रहा सर। एक आदमी को निशाना नहीं बनाने रावण। इस युद्ध की शुरुआत बेवजह नहीं हुई, ये बेवजह खत्म भी नहीं होगा। कब से फोन बज रहा है? सुन क्यों नहीं देते? मेरी बीवी का फोन है, पता नहीं क्यों फोन कर रही है। फैमिली बहुत जरूरी है, जाओ बात कर लो। ठीक है सर। सर, लास्ट सेफ है। सर, मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, उनकी हालत अब ठीक है। मेरी हालत समझने की कोशिश करो यार, बार बार फोन क्यों कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना आ जाऊंगा। सर, ये तो रावणन के लुगाइस है, इसकी तबीयत खराब थी तो ये क्या कर रही है? नमस्कार सर। नमस्ते। ये भाई साहब पास के पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। कल रात से इनकी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। उस पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेंट कोई नहीं लिख रहा, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ सर। 13 साल की बच्ची है सर। सर, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, बच्ची को ढूंढ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपकी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जगदीश सर, फॉलोअप के लिए इनका नंबर ले लो। ओके सर। तुम्हारा पति बहुत टेंशन में, पहले जाकर उससे बात करो। ठीक है सर। रावण, बात करता हूँ। हाँ सर। देखो कौन है। तुमने तो कहा था ये बीमार है, पर ये तो ठीक लग रही है। मेरे व्हाट्सएप पर उसकी फोटो भेज दो। जा बात कर दो। सब अंदर चलो। तुम लोग ऑटो में बैठो। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना काम के बाद हॉस्पिटल में रुक जाना। तुम टेंशन में क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ और अपने घर मत जाना, किसी दोस्त के घर चली जाना। क्यों, क्या हुआ? देखो, अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ।
अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों क्या थारी लुगाई बीमार सा है? बीमार है तो यहाँ कैसे आ गई? मतलब आप अभी तक झूठ बोल रहे थे सर। झूठ बोलने की क्या बताइए ना जरूरत है रावणन सर। क्यों बता, स्टेशन बंद करके क्यों गया किया था? ऐसा? मेरा ना थारी वजह से क्या खड़ा होगा? अरे चुपचाप क्यों खड़ा है? कुछ बकता क्यों कौन है? तुमने झूठ क्यों बोला रावणन? सर इन्हें बता दो तुमने ही उन्हें मारा रावणा। तो साले तूने मारा उनको? तो ये बता तू सीधा पड़ने का नाटक क्यों कर रहा था? साले हमारे चक्कर में मारने लगा पड़ा है आज। उसे छोड़ दो दास। आज तो मैं खुद ही तन्ने मारा हाथों से। छोड़ दो उसे। सिर्फ तुम्हारे कहने पर कि दोनों लड़कों ने आपसी झगड़े में एक दूसरे की जान ले ली, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा रावणा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी खुद यहां पर आई है या मैं उसे यहां लेकर आया हूं? मुझे पता है तुमने इस शौक के लिए नहीं किया रावणा, पर अब मुझे पूरा सच सुनना है। सर आपके जाने के बाद बाकी सब भी चले गए। दास भी ये बोलते हुए निकल गया कि वो एफआईआर नहीं लिखेगा। मैं उन लड़कों की गाड़ी की सीजर रिपोर्ट लिखने जा रहा था तो मैं स्टेशन बंद करके उनकी गाड़ी के पास चला गया। तभी मैंने एक 13 साल की बच्ची थी सर। उन्होंने उसकी उम्र भी नहीं देखी, कमीनों ने उसे नोच खाया। ये सब देखकर मैं अपना आपा खो बैठा सर। पापा। एक मिनट बेटा। आज मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू आज मरेगा वीरे साले। हे! हरामजादो! तुम लोगों ने उस बच्ची के साथ क्या किया? हाँ? तुम्हारी बहनों के साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तेरी बेटी के साथ में किया क्या? बोलना, बोल साले। ए साले, पकड़ साले को। बुड्ढे। वीरा, ये क्या हो गया? वीरा, वीरा है। हे साले, तूने उसे क्यों मारा? क्यों मारा? बता ना। किसी को नहीं मारा। मैंने अपने क्राइम का सेटअप ऐसे किया जैसे वो अपने आप हुआ है। मैंने उस बच्ची को अपनी पहचान के क्लिनिक में एडमिट करवा दिया। फिर मैंने सबके आने का इंतजार किया और स्टेशन में वापस आ गया। उस बच्ची की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आईसीयू में एडमिट नहीं करेंगे तो वो नहीं बच पाएगी। यही बताने के लिए कंपाउंडर बार बार फोन कर रहा था सर। 37 साल ईमानदारी से काम करने के बाद अपनी रिटायरमेंट के आखिरी वक्त में, ड्यूटी पर हो या पर्सनल लाइफ में, मैंने कभी कोई गलती नहीं की सर। जो हुआ मेरे बस में नहीं था। उस वक्त क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जगह तुम सब होते तो तुम लोग क्या करते? मैं कन्फेस करके जेल चला जाता, पर मुझे मेरी बीवी याद आ गई सर। हमारे बच्चे नहीं हैं, एक दूसरे के लिए बस हम दोनों ही हैं। इस केस में मुझे जेल हो गई तो मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा सर? मेरी जगह आप होते तो आप उन दोनों को मार मार कर उस बच्ची को बचा लेते सर, पर मैं नहीं कर पाया। हमारे पास बस एक बच्ची आई, ऐसी और भी बच्चियां होंगी सर। मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ सर, पर ये सब हो जाने के बाद आप इन कमीनों के लिए काम करने वाले किसी भी आदमी को जिंदा मत छोड़ना सर। अरे अरे बहुत हो गया यार, उठ जा उठ जा। 10 सुकुमार के हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस का इंतजाम करो। हेलो
मैक्स यहाँ खाली गोविंद की फैमिली को बचाने नहीं आया था। ये किसका खून है? Lion made the fox stumble. हमारे लड़कों का है। आरती मीना, सर गोविंद का है। सर वो गोविंद का है। भाई 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 प्लीज भाई प्लीज। गोविंद ने हमसे कहा था कि हम उसे जाने देंगे तो वो गानी से बात करके अपने परिवार को बचा लेगा। हमें नहीं पता था कि आप उसके परिवार को बचाने जा रहे हैं सर, इसीलिए उसे जाने दिया। हमें माफ कर दीजिए सर। सर हम उसके परिवार को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमने उसे जाने दिया। सब खत्म हो गया। गोविंद अब गनी के सामने मुंह खोल देगा सर। हटो। बता लड़का कहाँ है? भाई भाई भास्कर को बता दो हमारे सारे एमएलए मिल गए हैं। ठीक है। तूने सुबह तक का टाइम मांगा था ना, सुबह हो गई है, बता लड़के कहाँ हैं? ये हमारे हाथ लग गया है, हम इससे उगलवा रहे हैं। जब तक ये सच बता नहीं देता इसे जाने मत देना। मेरी फैमिली को कुछ मत करना भाई। ये किसकी हरकत है? भाई मैंने कनेक्ट किया है। तुम्हारा नया इन्फॉर्मर तुम्हारे पापा के पास वीडियो कॉल कर रहा है। उन्होंने मुझे कनेक्ट करने के लिए कहा है। ನರಿಗಳೆರಡು ಬಿತ್ತು ಉರುಳಿ ಡುಮ್ 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 ಕ್ರೋಧನೆತ್ತಿ ತುದಿಗೇರಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಸಿಂಹ ನರಿಗಳೆರಡು ಡುಮ್ 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 महाप्रभु तुम भी यही हो? पॉलिटिक्स छोड़कर ये लड़कों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हें तुम्हारे दोनों मिनिस्टर्स के दर्शन हो गए होंगे, है ना? तूने लड़कों को क्यों मारा? मैक्स से बात करते वक्त मैक्सिमम साइलेंस मेंटेन रखना मैंडेटरी है। मैं तुम्हारे एरिया में आकर तुम्हारे लोगों की धुलाई करके उस कांस्टेबल की बीवी और बच्चे को भी छुड़ा कर ले गया, और तुम अब भी उस बेकार आदमी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दम है तो यहाँ हो। सुबह होने से पहले मैं अपने हाथों से तेरा सर काटूंगा। सिंगल शेर वेटिंग। मैं आ रहा हूँ। गोविंद को बचाने के लिए मैं जो कर सकता था कर चुका हूँ। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सर हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे सर। हाँ सर, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये युद्ध अब मेरा भी है सर। मैं अपने आंखों के सामने हरामजादों को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ सर। तभी जाकर मेरी बीवी की आत्मा को शांति मिलेगी। बच्चे भी तो जाने उनकी माँ के खूनी मर गए हैं। सर हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे बस। सर हमें और हमारे परिवारों को बचाने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप जी अगर आप हमारे लिए खड़े हैं तो आपको छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा कौन होता। ये बताइए हमें क्या करना है? सालों में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बाद सस्पेंड होता आ रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार तुम लोगों से मिलने के बाद ऐसा होगा कि ड्यूटी रिपोर्ट करने से पहले ही मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। गारंटी। तुम लोग अब तक हीरोज थे, अब विलेन बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और आज की रात जो यहाँ आ रहे हैं उनमें से हर एक आदमी उस पब्लिक का दुश्मन है। लेट्स डू अ कंप्लीट ओवरहॉल।
सर, लेफ्ट और राइट साइड से कोई नहीं आ रहा है। एक गैंग हमारे पीछे वाले लकड़ी के ब्रिज से आ रहा है। सर, सारे गैंगस्टर्स ने स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया है। शिकार शुरू करने का वक्त हो गया है। सर, गोलियां खत्म हो गई है। उठो 10। सर, ये लोग अंदर आ रहे हैं।
हाँ मर गया सिंगल शेर, बाहर निकल। से आ गया शेर। दम है तो हाथ लगा के दिखा। हमारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हारे बाप यहाँ आ रहे हैं। अब भी किसी को जानना है बच्चे कहाँ है? साले खेलना बंद कर। सर ये क्या लाइव टेलीकास्ट पर गुंडागर्दी दिखा रहे हो? इसने हमारे बच्चों को मार दिया सर। बकवास बंद करो। मैंने तुम दोनों को मिनिस्टर बनाया है और तुम मेरी ही सरकार गिराने के चक्कर में हो। अर्जुन ने मेरे पास सारे सबूत भेज दिए हैं। सबूत? कौन से सबूत की बात कर रहा? कैसा प्रूफ? वीडियो प्रूफ। तुम लोग अपने बेटों को फरार करके तमाशा खड़ा कर रहे हो। इसने हमारे बेटों को मारा है। मैं तुम दोनों को अपनी कैबिनेट से डिसमिस करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे अरेस्ट ऑर्डर भी जारी हो गए। सर फोन रख। सर बताइए सर, यहाँ पर क्या हुआ है? आपने मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट क्यों कर लिया है सर? हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स इसका जवाब देंगे। रावणा सर, इनके कुछ सवाल। यहाँ क्या हुआ सर? मिनिस्टर परशुराम के बेटे वीरा और डेनियल के बेटे माइकल को नशे में ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट किया था। साथ में उनके मोबाइल में उनके हर क्राइम की प्रूफ भी हैं। किस तरह की प्रूफ है सर? इसका जवाब तो कमिश्नर ही दे सर पाएंगे। यहाँ कैसे प्रूफ की बात हो रही है? बताइए उनके सर। साथ डिपार्टमेंट के जो लोग शामिल थे उन पर आप क्या एक्शन लेंगे सर? गणी और उसके भाई को हमने रिपोर्टर शिव का गला काटने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है।
इस तरह के लोगों को सपोर्ट देने के लिए हमने इंस्पेक्टर रूपा को अरेस्ट कर लिया है। सातों एमएलएस को किडनैप करने और उनके एसोसिएट्स को मारने के जुर्म में नरसिम्हा को अरेस्ट कर लिया है। सर, मंत्रियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला क्यों किया? इसका जवाब मैं दूंगा। हमारे पास मिनिस्टर्स और उनके साथियों के खिलाफ सारे सबूत थे। ऐसे में वो स्टेशन पर हमला नहीं करेंगे तो क्या हमारे साथ बैठकर कॉफी पियेंगे? सर, अपने मंत्रियों के बेटों को अरेस्ट किया है। इसका जवाब तो कमिश्नर ही देंगे। मिनिस्टर के बेटे कहाँ है सर? पब्लिक और मीडिया की आंखों में धूल झोंक कर मैक्स को मिनिस्टर के बेटों का खून में फंसाने का प्लान मिनिस्टर्स बना रहे थे। हमने एक स्पेशल टीम को उन्हें ढूंढने का काम दिया है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टेशन में मौजूद हम सब लोग शायद आज का सूरज देख ही ना पाते अगर हमारे पास कमिश्नर सर का सपोर्ट ना होता तो। ही इज अ गुड लीडर। सर, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। ये सब खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। मैंने आपकी ब्राउजर हिस्ट्री देखी है सर। ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹುಡುಗರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। क्यों शौक लगाना? नमस्ते सर, मैं ड्राइवर को सरेंडर करवाने के लिए आया हूँ। चारों तरफ आग लगी हुई है, लॉरी में एसिड है, छोड़ दीजिए सर। सर, इनकी लॉरी का कल एक्सीडेंट हुआ है। उस आदमी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये ड्राइवर भाग गया था तो हमने लॉरी को सीज कर लिया था। गलती हो गई सर, लॉरी रिलीज कर देंगे तो 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। प्लीज लॉरी छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। लॉरी को छोड़ दो जगदीश, मेरा मूड बदलने से पहले निकल जाओ। सर आ जाओ। थैंक्स आरती, मैं बाद में भिजवा दूंगा। सर, डेड बॉडीज का क्या हुआ सर? कौन सी डेड बॉडीज? उस लड़के की सर। कौन से लड़के? सर, मिनिस्टर के लड़के सर। कौन सा मिनिस्टर रावना? ओके सर, समझ गया सर। गुड डे सर। सब ठीक है ना? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। कोई बात नहीं। बच्ची अब ठीक है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हम उसे बचा नहीं पाते। उन कमीनों ने उस बच्ची के साथ जो कुछ भी किया है, मेरी भी बेटी है यार, मुझसे उसके माँ बाप का दर्द देखा नहीं गया। तू एक हीरो है भाई। बच्ची का है? ये अर्जुन सर है। कैसी हो बेटा? उन्हें छोड़ना मत अंकल, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। बताओ उनके साथ क्या करना है? जला दीजिए अंकल।